इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए था, पता है, लेकिन नहीं, गुस्सा ही नहीं आ रहा। गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, और अगर एक पति एक पत्नी को अच्छी तरह से नहीं रखता ना तो पाप चढ़ जाता है। अच्छा, तो आपकी ये भी कंप्लेंट है कि मैं आपको ठीक से नहीं रखता? आप नहीं समझेंगे दे बाबू। जिसके सीरियसली, जब से तुम इस घर में आई हो ना, कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ उस फैमिली के रूल से ही हो। हमें कुछ करना चाहिए, कुछ हैप्पी हैप्पी आइडिया। माँ हर साल छोटी दिवाली पे पूरे घर को दियों से सजा देती है। इस बार तुम जलाओ दी। हाँ, एक शुरुआत तो करें, शायद माँ को अच्छा लगे। चलो। अरे वेट, मुझे चेंज तो कर लेने दीजिए। मैं ये थाल नीचे ले जाऊंगी। आप माँ, मामा, निकी, रिया, अरे घर में सब लोगों के नाम ले लिए, एक बार में बोल दो ना। ठीक है, मैं ये थाल नीचे ले जा सकती हूँ, आप सबको बुला लीजिए। तुम तो थाल ले जाओगी, लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? I mean, मैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हूँ ना मिस खरगोश। चलो आराम से आराम से। पहले आप जलाइए। नहीं, पहला दिया तुम जलाओगी। इट्स अ साइन मिस्टर दीक्षित, साथ में ही करना चाहिए। ओके। कुछ रंग प्यार के हैं से भी, कुछ रंग प्यार के। मिस्टर दीक्षित, दिए की तरफ देखिए, हाथ जल जाएगा। कुछ रंग प्यार के वो वाला। हैं से भी, कुछ रंग प्यार के से। कितना मजा आया ना आज, सब इतने खुश थे। पता है देव, मैंने कभी दिवाली इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई। हमेशा छोटी सी क्यूट सी दिवाली मनाती थी अपनी फैमिली के साथ। देव, देव, कहाँ खो गए थे आप? पुरानी यादों। पता है, हमारे लिए भी इस तरह से दिवाली मनाना कोई आम बात नहीं। हम भी कभी ऐसे दिवाली नहीं मना सकते थे, हमारे लिए भी ये सब नया है। बचपन में माँ के पास पैसे नहीं होते थे हमें पटाखे दिलाने के लिए, तो मैं क्या करता था, प्लास्टिक की थैलियों में हवा भर के उसे फोड़ता था और मेरी बहनें खुश होती थी। माँ हर साल मेरे लिए शर्ट लेती थी, लेकिन मेरी बहनों को अपनी पुरानी साड़ी से ही कुछ बना के दे देती थी। अपने लिए तो कई सालों तक वो एक नया कपड़ा नहीं लेती थी। ऐसी होती थी हमारी दिवाली, लेकिन फिर भी हम उस दिवाली का इंतजार करते थे। रास्ते की सजावट को देख के ऐसा लगता था कि हमारे सपने भी सज गए। I love you. पता है, इस घर में मेरी पहली दिवाली है। इसलिए कौन तुम्हारी पहली दिवाली है? चुप कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। मैं सोच रही थी कि हमें सबके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ, हुकुम करे मेरे आका, काम हो जाएगा। टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
हेलो दादा, हैप्पी दिवाली। देव ने, हाँ हाँ, आपकी तरफ से थैंक यू बोल दूंगी। हाँ दादा। लव बर्ड्स, मैं चलती हूँ। मैं सिर्फ मिठाई देने आई थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, मैं कैब में आई थी, कैब बाहर खड़ी है। श्योर। क्या? बाय बाय। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप मिस्टर देव दीक्षित से मिस्टर सरप्राइज दीक्षित कैसे बन गए। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपने सबके लिए घर पे गिफ्ट्स भेजे हैं। हर चीज बताई थोड़ी जाती है। मैं अपने ससुराल वालों को गिफ्ट नहीं भेज सकता क्या? अरे दामाद का भी तो कुछ फर्ज होता है। माँ, एलिना चली गई। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है और तुम कह रही हो मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल चलते हैं, अगर सेप्टिक हो गया तो? नहीं देव, उसकी जरूरत नहीं है। ये दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा। थोड़ा दर्द तो होगा जब तक सूखेगा नहीं। लेकिन तब तक मैं तुम्हें इतने दर्द में कैसे देखूं? आइए मेरे पास आइए, मुझे एक टाइट हक दीजिए, सब दर्द दूर चला जाएगा। मैं तो सिर्फ दवाई लगा रहा हूँ। वो शरारत बाय डिफॉल्ट हो रही है। रहने दीजिए, मैं ही लगा देती हूँ। हाँ हाँ खिंचू भैया, लाइए। थैंक यू। ये लो। पति ख्याल रखे, अच्छा लगता है, लेकिन जितना ख्याल आप रख रहे हो उतनी बड़ी चोट नहीं आई है मुझे। चोट छोटी है लेकिन निशान छोड़ जाएगी। निशान नहीं, निशानी। शादी के बाद मेरी पहली दिवाली की निशानी। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हो तुम। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पहले आपकी बात। लग रहा है कि किसी छोटे से बेबी को खिला रहा हूँ। How you doing, baby girl? शट अप। चुपचाप करके खाओ। खाते टाइम बात नहीं करते। थोड़ी थोड़ी करते हैं। लो, दही भी लो सर। आपकी बारी। नो चीटिंग। दांत क्या दिखा रही हो? पता है, मैंने ये सब इमेजिन किया था। ये कि तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
What nonsense, ये कौन इमेजिन करता है? अपने आप को चोट लगाना कौन इमेजिन करता है? मैंने ऐसे फेरी टेल्स में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ी होती ना तो आप भी इमेजिन करते। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इमेजिन करने के लिए फेरी टेल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पता है, अगर आप मजाक उड़ा भी रहे हैं ना तो साथ साथ अपना भी उड़ा रहे। मेरे प्रिंस चार्मिंग। तुम्हारा मतलब है कि मैं सफेद घोड़े पे बैठ के एक बड़े महल से बाहर निकलूंगा और तुम्हें एक बड़े से ड्रैगन से बचाऊंगा? नो, मैं इस टाइप की फेरी टेल्स में बिलीव ही नहीं करती और मैं चाहूंगी भी नहीं कि आप मुझे वहां आकर बचाएं। तो फिर और कौन आके बचाएगा? हमारा फुतूरा। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे पराठे खिलाते रहो, स्ट्रॉन्ग बनाओ और फिर मैं हर मुश्किल को खुद से ही फेस करूँ। पागल। Can't believe this thing. रणवीर की सैलरी उसकी पूरी फैमिली के काम आती है देव। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और मेरी फैमिली का क्या? जिस फैमिली को तुम अपनी फैमिली भी कहती हो, उस फैमिली का क्या? मेरे सामने उसने नेहा की बेइज्जती की, मेरी पूरी फैमिली को बुरा कहा, वो ठीक था? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा देव। आपने जो किया गलत किया। मुझे सही गलत में पढ़ना ही नहीं, मुझे बस ये पता है कि उसने जो कहा उसने Exactly, देव, जो उसने कहा, जो उसने किया, हम उसे ठीक कर सकते थे। हम उससे बात कर सकते थे, उसकी फैमिली से बात कर सकते थे, नेहा से बात कर सकते थे। सोनाक्षी प्लीज अपनी फेरी टेल वर्ल्ड से बाहर आओ। क्या ठीक हो जाता? ये समझने की कोशिश करो कि कुछ ठीक नहीं होगा। जो मैंने किया वो सही किया। देव, आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं एक बुरा सपना देख रही हूँ और जब मैं आंखें खोलूंगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या पहले जैसा हो जाएगा? देव प्लीज, आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसे नहीं हैं। जब बात मेरी फैमिली की आती है तो मैं ऐसा ही हूं। अगर कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.